ओम शांति। आज 11 फरवरी 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। आज शुक्रिया दिवस पर हम सभी दिल की गहराइयों से परम शिक्षक का शुक्रिया करते हैं, जो हर रोज़ परम धाम से आकर हमें इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। माया से कैसे मुक्त हो जाएं, उसकी विधि सिखाते हैं। कर्मातीत अवस्था कैसे बने, उसके लिए बाबा ने बहुत ही सुंदर बातें आज हम सबको समझाई। बाबा ने आज याद दिलाया कि माया की बीमारी से बचना है तो ये ज्ञान योग का एप्पल हर रोज़ खाते रहो, क्योंकि आपको एवर हेल्दी वेल्दी बनना है। एवर हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहने के लिए हर रोज़ ज्ञान योग का एप्पल खाते रहो, अर्थात प्रतिदिन बाबा के महावाक्य सुनो और अच्छा योग अभ्यास करो तो आपकी आत्मा तंदुरुस्त रहेगी। कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ है कि अंत में सिवाय बाबा के कुछ भी याद ना आए। कहते अंत मते सोगते, अंत में एक बाबा ही याद आए। उसके लिए अभी से पुरुषार्थ करना है आत्म अभिमानी बनने का। आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा से ही बात करे तो इससे स्वतः ही आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी, निर्विकारी भी बन जाएगी। बाबा भी आत्माओं को देखकर खुश होते हैं। ये आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास हर बच्चे को अवश्य करना है। हम कैसे सदा संतुष्ट रह सकते हैं, उसके लिए बाबा ने कहा सुबह से लेकर रात तक एक ही कार्य करो, दुआएं दो दुआएं लो। इससे आप सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। अगर आपको बहुत सारे पुरुषार्थ करने मुश्किल लगते हैं, एक ही लक्ष्य रखो, सुबह से लेकर रात तक सबको दुआएं देते रहो, दुआएं लेते रहो। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल, बाबा के शब्दों में। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान योग का एप्पल हर रोज़ खाते रहो। माया की बीमारी से छूटने के लिए ज्ञान और योग का एप्पल हर रोज़ खाते रहो। क्वेश्चन है, कर्मातीत अवस्था में जाने का पुरुषार्थ क्या है? कर्मातीत अवस्था अर्थात कर्म की आकर्षण से परे हो गए, कर्तापन के भान से परे हो गए। मैंने किया इस संकल्प से भी परे। उसके लिए क्या पुरुषार्थ है? ऐसा अभ्यास करो जो बुद्धि में सिवाय बाप के और किसी की याद ना रहे। अंत मते सोगते, जब ऐसी अवस्था हो तो बुद्धि में कोई भी याद ना रहे, तब सदा हर्षित रहेंगे और कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। तुम्हारा पुरुषार्थ है आत्म अभिमानी बनने का। आत्मा आत्मा को देखे, आत्मा से बात करे तो बहुत खुशी होगी और स्थिति अचल बन जाएगी। आत्मिक स्थिति में रहेंगे, आत्मा से बात करेंगे तो स्थिति अचल बन जाएगी। गीता तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। ओम शांति। गायन तो यथार्थ है, क्योंकि सारी सृष्टि का रचयिता और फिर जिन द्वारा रचना करते हैं उसको कहा जाता माता पिता। रचता कोई भी साकार व आकार को नहीं कहा जाता, रचता एक निराकार को कहा जाता। अब ये समझ तुम बच्चों को आई है, वो तो सिर्फ गाते हैं। भक्तों की बुद्धि में सिर्फ यही रहता, बस भक्ति करनी है, परंतु किसकी भक्ति करनी है कुछ पता नहीं। भक्ति करनी चाहिए एक भगवान की, जिसे मात पिता कहते हैं, ना कि सैकड़ों की। कहते हैं भगवान आकर भक्तों को भक्ति का फल देंगे। फल अथवा वर्षा एक ही बात है। बच्चा पैदा होता तो मात पिता के वर्षे का फल मिलता है। बाकी ये गायन तो है भक्ति मार्ग का। याद करते हैं आखिर हमें भक्ति का फल दो। ज्ञान और भक्ति भी कहते हैं, भक्ति का फल है ज्ञान। बरोबर तुम अब जानते हो भक्ति कब से शुरू हुई, ये किसी को पता नहीं। ज्ञान का समय है दिन, भक्ति का समय है रात। दिन और रात सो तो जरूर आधा आधा होगा। शास्त्रों में कल्प की आयु लंबी लिख दी, ज्ञान को बहुत समय दे दिया और भक्ति को थोड़ा समय दिया।
द्वापर कलयुग क्या युग कम दिखाई है। ये रात और दिन का पूरा हिसाब तो ठहरा नहीं। श्री कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष भी कहते हैं। शास्त्रों में ये अक्षर हैं। कहते तुम लोग शास्त्रों को नहीं मानते हो तो शास्त्रों के अक्षर क्यों लेते हो। तो तुम्हें समझाना है, शास्त्रों का सार तो बाबा ही बताते हैं। शिव बाबा आते हैं, हमें सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। फलाने शास्त्र में राइट नहीं है, ये राइट है, रेफरेंस तो जरूर देना पड़े। जैसे अब प्रदर्शनी में चित्र दिखाते हैं, हनुमान जी, गणेश, वामन अवतार आदि आदि, समझाने के लिए तो दिखाना ही पड़ता है। जो बातें रॉन्ग हैं वो वर्णन कर फिर राइट क्या है वो समझाते हैं। अब बाबा की महिमा गाते हैं, शिवाय नमः, फिर लिखा है तो मेव मातश्च पिता, नाम तो देना पड़े। मनुष्य को ये पता नहीं कि हमारा बाप कौन है। कहते भी हैं गॉड फादर, बुद्धि उधर जाती है। मनुष्य प्रार्थना आदि करते हैं तो जानते हैं परम पिता परमात्मा परलोक में निवास करते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करेंगे तो बुद्धि सूक्ष्म वतन में जाएगी। फर्स्ट, सेकंड, फिफ्थ, थर्ड फ्लोर, ये मुख्य बात है। बाप को भूल गए हैं, सभी बच्चे बाप को भूल गए। बाबा आकर उल्हाना देते, तुमने हमारी कितनी गलानी की। बाप जो सबका सदगति दाता है, उनकी फिर सबने बैठ के गलानी की। भगवान वाच है ना, यदा यदा ही धर्मस्य, भारतवासी अपने धर्म की गलानी करते। कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है, क्या सब में ईश्वर है। कह देते कच्छ अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार। बाप तो भारतवासी बच्चों को कहते, क्योंकि बच्चे ही बाप को भूल गए। बाप सर्वव्यापक नहीं, सर्वशक्तिवान है। ये मुरब्बी बच्चा भी ग्लानी करता था। ये ग्लानी भी ड्रामा में नून थी। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का मुरब्बी बच्चा है। ज्ञान से पहले वो भी यही कहते थे। अब शिव बाबा ने आके समझाया, तभी तो पाप आत्मा बनते हैं। बाप ने तो सबको पावन बनाया, क्योंकि वही पतित पावन है। पावन बनाकर विश्व का मालिक बनाते हैं। बनाने वाले बाप को कितना क्या क्या कहते रहते हैं। जब समझाते तो उस समय मान लेते हैं। समाचार भी आता, इतनों ने सही की कि बरोबर आप राइट बात कहते हो। कहते श्रीमद् भगवत गीता भगवान की है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत। ऊंचे से ऊंचे बाप की मत वो तो ऊंची होगी ना। वो आकर पतित भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाते हैं। तो पहले पहले एक का परिचय देना पड़ता। तुम बच्चों में भी नंबरवार तो हैं। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा क्या करें, माया का तूफान हमें ठहरने नहीं देता, हमें ये विकार तंग करते हैं। बाबा कहते तुम्हें इन पे जीत पानी है। अपना सच्चा चार्ट बच्चे देते, बाबा ये विकार हमें तंग करते हैं। बाबा कहते इन पर जीत पानी है, नहीं तो पदभ्रष्ट हो जाएगा। शिक्षक ही अगर ऐसा कुछ काम करेंगे तो जरूर औरों को संशय पड़ेगा कि खुद की चलन तो ऐसी है और दूसरों को ऐसा समझाते हैं। विकार भी कोई सेमी होता है। सतो रजो तमो हर बात में होता है। सतयुग को सतो कहा जाता, ऊंच कहा जाता। कलयुग को तमो, नीच कहा जाता। दुनिया भ्रष्टाचारी कहते हैं, परंतु अपने को कोई भी भ्रष्टाचारी समझते नहीं। बाबा समझाते रावण राज्य में एक भी श्रेष्ठाचारी नहीं है। समझो कोई से पूछा जाता है ऊंचे से ऊंचा कौन, तो कहेंगे भगवान है। उनका ऑक्यूपेशन जानते हो? नहीं। या तो कहेंगे सन्यासी ही ऊंच हैं क्योंकि पवित्र रहते हैं, खुद भी सन्यासियों को फॉलो करते हैं, नमस्ते करते हैं। तो उनसे पूछना चाहिए सन्यासियों में भी जरूर कोई ऊंचा होगा। सन्यासी भी भगवान की साधना करते हैं। आजकल तो चित्र भी बहुत बनाए, सबसे ऊंचा परमात्मा को रखते हैं। अब श्री राम व श्री कृष्ण के आगे शिवलिंग रखना ये भी तो बढ़ाई है। नहीं तो वह कोई शिव की पूजा थोड़ी करते हैं, वो तो खुद ही राज्य करते हैं। जब वो पतित बनते हैं तब पूजने लगते हैं। वही आत्माएं जब पतित बन जाती हैं तो शिव की पूजा करने लगती हैं। जब सतयुग में होते तो पूजा करने की बात ही नहीं। ऊंचे से ऊंचा निराकार परमात्मा है, वही पतित पावन है, सबका सदगति दाता है, सबका लिबरेटर है। अपने साथ सबको ले जाएंगे। तुम जानते हो वो हमारा बाप है। हम सब इस समय बीमार हैं। ज्ञान से एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते हैं। ज्ञान मिलता है एवर हेल्दी वेल्दी बन जाते।
कहते रोज़ एप्पल खाओ तो एवर हेल्दी बन जाएंगे। ये तो तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो। माया ने सबको बीमार कर दिया, अब सबको हेल्दी वेल्दी बनाने वाला एक बाप है। सूक्ष्म वतन में भी आत्माएं हेल्दी हैं, यहाँ अनहेल्दी आत्माएं हैं। फिर मूल वतन से पहले जब आत्माएं आएंगी तो सुख ही देखेंगी। तो बाप ब्रह्मा द्वारा हमें बहुत सुख देते हैं। अब विनाश तो होना ही है, इस यज्ञ से विनाश ज्वाला निकली है। वो लोग राय कर रहे हैं शांति कैसे हो, परंतु ये भी गाया जाता, नर चाहत कुछ और है, नारायण के मन कुछ और भई। शांति भी तब होगी जब विनाश होगा। फिर सब आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी। विनाश होने के सिवाय और कोई उपाय तो हो नहीं सकता। ये भी उनको बताए कौन? इन भीष्म पितामह आदि को तो पिछाड़ी में ज्ञान मिलना है। मनुष्य शांति के लिए उपाय ढूंढते हैं कि आपस में मिलकर एक हो जाएं, परंतु ऐसा तो होना ही नहीं। आगे भी विनाश हुआ था, यादव और कौरव भी थे, गीता का भगवान भी आया था। अब पतित दुनिया है, इसमें श्रेष्ठाचारी कोई हो ना सके। सबसे श्रेष्ठ है लक्ष्मी नारायण, यही सतयुग में राज्य करते थे। अब तो भ्रष्टाचार की वृद्धि होती गई तो जरूर विनाश होना ही है। विनाश के बाद ही सुख शांति को पा सकेंगे। सबको समझाना है, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं। पहले वही धर्म था, अब नहीं है, फिर से उसकी स्थापना हो रही है। इस समय हम ब्राह्मण हैं ना कि देवता। संगम पर हम ब्राह्मण हैं ना कि देवता। जब कोई भाषण करने के लिए स्टेज पर आते हैं तो कुछ ना कुछ ख्याल करके विचार करके आते हैं कि हम ये बोलेंगे। हमारे बच्चे तो समझते हैं क्या बोलना है। शांति स्थापन करने वाला एक ही सबका सदगति दाता बाप है, वही लिबरेटर है। ये समय ही है सबको वापस ले जाने का। बाबा बच्चों से पूछते हैं, ध्यान से समझेंगे। बाबा बहुत इम्पोर्टेंट बात बच्चों से कर रहे हैं। बच्चे, तुम अपने को सतयुग में चलने के लायक समझते हो? रावण पर विजय पाई है। कहते हैं बाबा विजय पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। हाथ तो सब उठाते हैं क्योंकि लज्जा आती है। बाबा कहते हैं अपनी शक्ल तो देखो, कितना समय बाप को याद करते हैं। ऐसी अवस्था चाहिए जो अंत में कोई भी याद ना आए, तब अंत मते सोगति होगी। कर्मातीत अवस्था के समीप जा सकेंगे। सदा हर्षित भी तब रह सकेंगे। सदा हर्षित कब रह सकेंगे? जब दूसरों की सेवा करेंगे। तुम रूहानी सोशल वर्कर हो, तुम्हारे बिगर रूह को इंजेक्शन कोई भी लगा ना सके। आप रूहानी सोशल वर्कर हो, आपके सिवाय कोई इंजेक्शन लगा ना सके। माया के लिए भी कहते हैं माया ते हारे हार। इस समय के लिए भी कहते हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। आत्मा को मालूम पड़ा मुझे सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिल गया। यह आत्मा ने कहा शरीर द्वारा ज्ञान सागर को। अब हमें वापस जाना है। ये बहुत खुशी की बात है। अब हमें वापस जाना है, घर जाना है। बहुत खुशी की बात है। पुराना चोला छोड़कर नया चोला लेना है। इस कारण नाम है श्याम सुंदर। तुम जानते हो हम सुंदर थे, अब श्याम बने, फिर सुंदर बनेंगे। बाबा सुंदर बनाते हैं, माया रावण श्याम बनाते हैं। काम चिता पर बैठने से श्याम बन जाते हैं। ये बड़ी समझने की सहज बातें हैं। नॉलेज स्टूडेंट की बुद्धि में नंबरवारी धारण होती है। कोई तो बहुत डल हेड है। टीचर कहते पढ़ने वाले बहुत डल हैं। देह अभिमान बहुत है। आत्म अभिमानी रहें तो सदा हर्षित रहें। आत्म अभिमानी रहेंगे तो सदा हर्षित रहेंगे। आत्मा आत्मा को देखे, अर्थात अपने भाई को देखकर खुश होती रहे। बाबा बच्चों को देखकर बहुत खुश होते हैं। कहते बच्चे मैं आया हूँ तुम्हें माया से लिबरेट कर वापस साथ ले जाने। मैं आया हूँ तुम्हें माया से लिबरेट कर घर ले जाने। इस तन में शिव बाबा की प्रवेशता होती है। वह भी जरूर भ्रिकुटी के बीच में आएंगे। ऐसे थोड़ा ही ऊपर से गंगा बहेगी। शिव की सवारी बैल पे दिखाते हैं। बैल की भ्रिकुटी में शिव का चित्र दिखाया। आत्मा तो जरूर भ्रिकुटी में रहेगी। ऊंचे से ऊंचा भगवान है। कितना अच्छी रीति समझाया जाता। बाबा बच्चों को कितना अच्छी रीति बातें समझाते। अच्छा,
मीठे मीठे सिक्किलो दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, सदा हर्षित रहने के लिए आत्म अभिमानी बनना है। हम आत्मा भाई भाई हैं, ये दृष्टि पक्की करनी है। रूहानी सोशल वर्कर बन आत्मा को ज्ञान का इंजेक्शन लगाना है। सबकी रूहानी सेवा करनी है, हर एक की रूहानी सेवा करनी है। वरदान संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। संतुष्टता के आधार पर दुआएं देने और लेने वाले सहज पुरुषार्थी भव। सर्व की दुआएं उन्हें मिलती हैं जो स्वयं संतुष्ट रहकर सबको संतुष्ट करते हैं। जहाँ संतुष्टता है वहाँ दुआएं हैं। यदि सर्वगुण धारण करने व सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, यदि सर्वगुण धारण करने में सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती हो, तो उसे भी छोड़कर सिर्फ अमृत वेले से रात तक दुआएं देने दुआएं लेने का कार्य करो। एक ही कार्य करो, इसमें सब कुछ आ जाएगा। कोई दुख भी दे तो भी आप दुआएं दो, तो आप सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उन्हें सबका सहयोग स्वतः ही समर्पित है। जो समर्पित स्थिति में रहते हैं उन्हें सर्व का सहयोग स्वतः ही समर्पित है। आज मातेश्वरी जी के भी महावाक्य हैं, मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से अब ये ज्ञान प्राप्त हुआ, परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है ये तो हम जानते हैं। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सत्व रजो तमो बदली होता रहता, परंतु ड्रामानुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है। तब तो वहाँ सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजा पद पाते हैं। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहाँ द्वैत ईर्ष्या होती नहीं, वहाँ प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप बच्चों की संभाल करते हैं। वहाँ गरीब साहूकार सब संतुष्ट हैं। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 पीढ़ी के लिए सुख भोगेंगे। यह है अविनाशी कमाई, जिस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। हम अभी सत्युगी दुनिया में जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल में खेल चल रहा है, यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं है। प्रैक्टिकल में खेल चल रहा है, छू मंत्र की कोई बात नहीं। आज अभ्यास करेंगे, मैं सहज पुरुषार्थी हूँ। अमृत वेले से रात तक जो भी मिले उनको दिल से दुआएं देनी है और दिल से बाबा का शुक्रिया करते रहना है। और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। ये एक बहुत संस्कारितापूर्ण वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।